एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगा बच्चा लोग कि अभी देखो, अभी हमें इंडियन स्टूडेंट्स, करेक्ट है, इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगा आप लोग अभी मुझे सच्ची बताना, 11 साल हो गए, 11वीं तक पढ़ाई की थी। अच्छा 11 साल में कौन सा बच्चा था जो साल भर पढ़ता था? अच्छा 1-2% को छोड़ के 98% बच्चे, प्रॉमिस करो मुझको, बताओ मुझको, ऐसे दिल पे हाथ रखो, बोलो कि सर हम लोग ने पूरा साल पढ़ाई किया, नहीं कर पा रहे हो ना? तो आपको पता है कि आप लोग ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, हम लोग 11 साल से नहीं किया, तो अभी 12वीं में आके क्या ही करने वाले हैं? तो हमें पता है हमारे अंदर टैलेंट था, कौन सा टैलेंट था? एक दिन पहले, या फिर कुछ अच्छे बच्चे हैं जो एक हफ्ते पहले सिर्फ पढ़ते थे, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम अभी भी एक हफ्ते पहले पढ़ के भी टॉप ला सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आप लोग वीडियोस को देखो, समझो और इसको एनालाइज करो, ठीक है? अभी आप लोग अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कोई आपके सामने नहीं आने वाला है, पेपर टाइम पे होने वाला है, तो इसको नेगेटिव रोना धोना आप लोग करते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप लोग बोलो कि भैया अभी तक तो हम लोग एक ही हफ्ते में पढ़ रहे थे, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ गया? अभी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अभी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें एक हफ्ते में भी पूरा करके खत्म करना है। और एजुकेशन पूरा मतलब सब जो भी मिनिस्टर है सबको बताना है कि कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग एग्जाम में टॉप अभी भी कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू की है, तो उसके लिए ये आपके पास आ गया फिर से आगे के 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हो। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, तो फटाफट इसको देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है? तो ये है हमारे पास 5th चैप्टर जो कि है ऑसिलेशन। तो देखो इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। सबसे पहला मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। अभी इसका मतलब क्या है? आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, डेरिवेशन दिखेगा, या फिर इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा। तो अच्छे से जाके देखना आप, इसके ऊपर हमेशा डेरिवेशन पूछा गया है, नहीं तो इसके ऊपर एक छोटू सा 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से करके जाना है। और इसी डेरिवेशन को यूज करते हुए आपको देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है, आपको ऑब्टेन करना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। यही है थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या करना है हमें, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत इजी है, ये हम लोग ने क्लास 11th में सीखा है, ये भी आप लोग आराम से कर लोगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? मुझे भरोसा आप लोग ये कर लोगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, एंगुलर एसएचएम हमें डिफाइन करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एंगुलर एसएचएम के लिए डिराइव करना है। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें से, पांचों के पांचों आपको याद करके जाना है, याद करना है, याद करो, समझना है समझो, जैसे करना है करो, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं। ये कसम खा लो कि ये क्वेश्चन करे बिना हम लोग आज उठने वाले नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अभी देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है, इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, कुछ डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हर 1-2 साल में, 1-2 साल में रिपीट होते गए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच में है? स्टेशनरी वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव। तो डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपको, बहुत कम डिफरेंस है, उसमें से 1-2 डिफरेंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स या फिर प्रोग्रेसिव वेव, दोनों में से कोई भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स भी पूछी जा सकती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरह से आपको ये चैप्टर भी खत्म करना है। आगे वाले क्वेश्चन देखो कैसा है, इक्वेशन निकालना हमें, एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, हमें इक्वेशन डिराइव करना, इजी है वो। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, रिजल्टेंट वेव का। तो अभी 6th क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टेट द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है? ये लॉज है, जिनके 4 या 5 लॉ है, फॉर्मूला के बेस पे है। ये लॉ आपको याद करके चले जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है, ये 6th वाला क्वेश्चन याद करके चले जाना, 4 बार लिख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है? अभी देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको ये क्वेश्चन मिलते कहाँ से, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? तो बेटा ये क्वेश्चंस मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर, मतलब ये हमेशा रिपीट होते गए हैं, कॉलेज के पेपर्स में, कॉलेज के प्रीलिम्स के पेपर्स में ये रिपीट होते जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चंस दे पाता हूँ, और यही क्वेश्चंस आगे आके रिपीट होते हैं, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का यही एक एडवांटेज है कि हमें हमेशा रिपीटेड चीज दी जाती है, ठीक है? आगे देखो, ये क्लोज पाइप और ओपन पाइप के ऊपर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको करने हैं। क्लोज या ओपन दोनों में से एक कोई भी पूछ सकता है। और इसके और एक डेफिनेशन आप लोग ऐड कर लो, हार्मोनिक्स क्या होती है, ये ऑड हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स क्या होती है, वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? तो इतना आपसे ये चैप्टर इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है?
आगे अपने पास नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वेव ऑप्टिक्स। देखो वेव ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट। उसमें हमें कुछ थेरीज पढ़नी है और एक दो डेरिवेशन है वो करने हैं, ठीक है। सबसे पहली थेरी जो आपको आती है स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, कुछ 4-5 लाइन का स्टेटमेंट है, वो आपको याद करना है, वो स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अभी आप लोग इसको जो भी प्रोनाउंस करो, ह्यूजेंस करना है, ह्यूजेंस करना, जो जैसे भी आप लोग प्रोनाउंस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल को लेकर इन्होंने प्रूव करके दिखाया था। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो अभी टॉपिक से निकाल दिया है, पोलराइजेशन जो भी निकाल दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तो ये है एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन का फेनोमेना। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्ट। अभी ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसका कि कंस्ट्रक्ट करना है प्लेन और स्पेरिकल वेव फ्रंट। क्या करना है हमें, एक्सप्लेन करना है वेव, या फिर आपको ड्रॉ करने भी, 2 मार्क्स के लिए सिर्फ ड्रॉ करने भी आ सकता है। प्लेन एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट आपके बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है। एक प्लेन मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन, उसमें ऐसे सी सी टाइप के कर्व्स आते हैं। स्पेरिकल मतलब ऐसा सी टाइप का आ गया और उसमें ऐसे ऐसे गोल 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 हमारे पास ये दिए हैं, ठीक है। तो वो आपके डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए, उसकी लेबलिंग आनी चाहिए, तो डायग्राम भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन आ गया फ्रिंच वृत्त के ऊपर, ठीक है। बहुत ही इजी है। फ्रिंच वृत्त के ऊपर आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन डिराइव करके देना है और उसी के ऊपर आपके इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले। फ्रिंच वृत्त को लेकर, ठीक है, जो डब्ल्यू हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर ही आपका पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है। उस डेरिवेशन के ऊपर ही आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व होने वाले हैं। 90% डेरिवेशन 90% न्यूमेरिकल्स आपके इसी फॉर्मूला के बेस पे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेना। उसके बाद में हमारे पास आता है कंडीशंस फॉर स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दो पैटर्न बचा है हमारे पास। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है उसकी कंडीशंस हमें बतानी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ठीक है। 6 कंडीशंस है, उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है उस पर। आगे आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन और एक आ गया, तो इसको भी बिना भूले याद करके जाना है या फिर समझ के जाना है, जैसे भी आप लोग को जमे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही वास्ट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये चैप्टर तो मैंने कवर कर लिया है, गॉस लॉ। गॉस लॉ के ऊपर हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन देखे थे, 3 में से हमेशा कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आता ही है, या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग में दो ये दिए है डेरिवेशन दिए है, वो है एक हॉलो स्पेयर वाला और एक है इन्फाइनाइट प्लेन शीट वाला। तो दोनों डेरिवेशन कर लेना। एक बचा है स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर वाला, वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, अगर हिम्मत होगी तो कर लेना, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल निकालना है V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करके आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज यूज करके हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बहुत ही ज्यादा इजी डेरिवेशन है, आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन 110% दिखने वाला है। या तो आप लोगों को पूछ लेंगे वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर, ऑपरेशन ऑफ कैपेसिटर पूछ सकते हैं, या फिर जब हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो उसका डेरिवेशन क्या है, पैरेलल में लगाते हैं तो उसका डेरिवेशन क्या है, फिर नहीं तो उसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि 3 कैपेसिटर है ये वैल्यू के कनेक्टेड है पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आने वाला कैलकुलेट करो। तो इसके आप लोग फॉर्मुला पढ़ लेना, अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा, डेरिवेशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, 4 स्टेप में आप लोग डेरिवेशन देख सकते हो, ठीक है। तो सीरीज एंड पैरेलल दोनों का आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया है जो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एनर्जी स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, आप लोग ये भी पढ़ लेना, ये डेरिवेशन भी पढ़ लेना। तो यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है। 4 चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। बहुत लोग बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर फटाफट वीडियो दीजिए, तो मैं फटाफट क्वेश्चन बना रहा हूँ, जैसे जैसे बनते जाएंगे आपको वीडियो मिलती जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगा बच्चा लोग, कि अभी देखो, अभी हम हैं इंडियन स्टूडेंट्स, करेक्ट है। इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगा, आप लोग अभी मुझे सच्ची बताना, 11 साल हो गए, 11वीं तक पढ़ाई की थी। अच्छा 11 साल में कौन सा बच्चा था जो साल भर पढ़ता था? अच्छा 1-2% को छोड़ के 98% बच्चे, प्रॉमिस करो मुझको, बताओ मुझको, ऐसे दिल पे हाथ रखो, बोलो कि सर हम लोग ने पूरा साल पढ़ाई किया, नहीं कर पा रहे हो ना। तो आपको पता है कि आप लोग ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, हम लोग 11 साल से नहीं किया, तो अभी 12वीं में आके क्या ही करने वाले हैं। तो हमें पता है हमारे अंदर टैलेंट था, कौन सा टैलेंट था, एक दिन पहले, या फिर कुछ अच्छे बच्चे हैं जो एक हफ्ते पहले सिर्फ पढ़ते थे। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम अभी भी एक हफ्ते पहले पढ़ के भी टॉप ला सकते हैं।
इसी विश्वास के साथ आप लोग वीडियोस को देखो, समझो और इसको एनालाइज करो, ठीक है। अभी आप लोग अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कोई आपके सामने नहीं आने वाला है। पेपर टाइम पे होने वाला है, तो इसको नेगेटिव रोना धोना आप लोग करते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप लोग बोलो कि भैया अभी तक तो हम लोग एक ही हफ्ते में पढ़ रहे थे, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ गया, अभी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अभी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें एक हफ्ते में भी पूरा करके खत्म करना है। और एजुकेशन पूरा मतलब सब जो भी मिनिस्टर है सबको बताना है कि कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एग्जाम में टॉप अभी भी कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। पढ़ाई करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर और हेल्दी रहना, ठीक है।